जय हिंद बेटे। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो जब कभी भी आपको मिलता है वेक्टर एडिशन थ्योरम, तो आप समझ जाना कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बताना है हमको। कंपोजिशन का मतलब ही एडिशन यहाँ पर मीनिंग मानी जाएगी। ठीक है, देखो क्या है कि अगर दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अपने पास हैं और कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर, और उन सारे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम सिंगल वेक्टर के रूप में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, सिंगल वेक्टर्स के रूप में हम उनको देखना चाह रहे हैं। तो विथ प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, और वो सारे वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, वो सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे मैं ये कह दूँ कि अपने पास एक वेक्टर है और ये फोर्स का वेक्टर है, तो दूसरा जो वेक्टर है मान लो ये वेक्टर मान लो F1 है और ये वेक्टर मान लो क्या है F2 होगा। तो अगर ये नेचर में फोर्स है तो ये भी नेचर में फोर्स ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो वेक्टर है ये फोर्स हो और दूसरा वेक्टर आपका क्या हो, मोमेंटम हो। वेक्टर का नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ऐसे में नहीं करना है। कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें, एक सिंगल वेक्टर के तौर पर उनको प्रोड्यूस करना चाहते हों, लेकिन उनके इफेक्ट सेम हों। इनकी इफेक्ट कैसे हों, सेम हों। तो कह रहा है इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर वुड प्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ एडिंग। तो इन वेक्टर्स के ऐड करने की जो प्रोसेस होती है वन और मोर देन वेक्टर को, इसे हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ध्यान से सुनना एक बार, मैं फिर से बता रहा हूँ कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड करके इनके इफेक्ट को ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसा कि वो सिंगल वेक्टर्स हैं। तो इन वेक्टर्स को हम इन वेक्टर्स को ऐड करने का जो तरीका है, इन वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके को हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। लेकिन ये बात भी कह रहा है, ध्यान रखना होगा कि एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड करने का जो ये तरीका है, ये तरीका तभी लागू होगा जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से सेम नेचर में हो। अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स, अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही हो। नेचर नहीं चेंज होना चाहिए इसका कि पता चले ये वेलोसिटी है और इसको एक्सेलरेशन में ऐड कर दो, तो ऐसा ऐड नहीं होगा। नेचर भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए बेटे। ठीक है, तो अगर आप जनरली देखते हो कि अपने पास अगर टू वेक्टर्स है, सपोज कर लेते हैं टू आर मोर वेक्टर्स, हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स, अब वेक्टर्स ऐसे हम लिख दे रहे हैं, वेक्टर्स हैव बोथ। वेक्टर के पास तो दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो हम अगर वेक्टर हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर एक वेक्टर है तो उसके पास दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन इन्हें ऐड कैसे करोगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि दे कैन नॉट बी एडेड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी रूल से हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जो ऑर्डिनरी रूल से हम ऐड नहीं कर सकते हैं, रूल ऑफ अलजेब्रा लिख देता हूँ मैं, वहाँ पूरी बात मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। तो ये देखो, तो कह रहा है कि अगर अपने पास एक वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और हम इन्हें सिंपली अलजेब्रा के रूल से, ऑर्डिनरी रूल से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर फिर मुझे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर दे दिया जाए तो फिर मुझे कैसे ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे उसे ऐड करने के लिए वेक्टर्स कैन बी एडेड ज्योमेट्रिकली। वेक्टर्स जो होंगे, वेक्टर्स कैन बी एडेड जियोमेट्रिकली, इन्हें कैसे ऐड किया जाएगा, ज्योमेट्रिकली ऐड किया जाएगा। और इन्हें ज्योमेट्रिकली ऐड करने की कितने लॉ हैं, तो 3 लॉज हैं। ठीक है, कितने लॉज हैं, 3 लॉज हैं। तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन उनको बोला जाता है। कितने लॉज हैं अपने पास, 3 लॉज हैं, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं बेटे, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं इनको। 3 लॉज और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, तो फर्स्ट का नाम है
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। क्या नाम है इसका? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बेटे, वेक्टर एडिशन है। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन है। दूसरा क्या है? तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है बेटे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। क्या है? वेक्टर एडिशन है। ठीक है ये। और थर्ड कौन सा है? आपने कहा ना 3 लॉज हैं, तो 3 लॉज में 2 तो हो गए, 1 हो गया, और कौन है? 2 हो गए, और ये तीसरा हो गया। तीसरा कौन है? पॉलीगॉन मेथड है। क्या है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो ये 3 लॉज हैं जो ऐड करने, वेक्टर्स को ऐड करने के तरीके को बताएंगे। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फर्स्ट लॉ सबसे पहले मेरी हेडिंग होगी इसमें, तो लॉ फर्स्ट लॉ होगा जो होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग होगी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको समझते हैं ज़रा। देखो बेटे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट। मान लेते हैं कि अपने पास 2 वेक्टर हैं और वो वेक्टर कोई ये है, कोई है, और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। इसका क्या नाम है? वेक्टर ए। और कोई एक वेक्टर है, और जो वेक्टर क्या है, नाम है इसका वेक्टर बी। तो कह रहा है कि इफ़ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अपने को पता है कि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर का हेड क्या बताता है? वो बताता है डायरेक्शन को। ठीक है, किसको बताता है? डायरेक्शन को। और उसकी लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड को। लेंथ क्या बताती है वेक्टर के? मैग्नीट्यूड को। तो कह रहा है कि अगर 2 वेक्टर हैं और उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अपने को पता है कि इस तरीके से हैं, तो डायरेक्शन बाई द 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो इनको ऐड करने का क्या तरीका है? कह रहा है कि इनको ऐड कर सकते हो आप, लेकिन कह रहा है कैसे ऐड करते हो? तो इनको ऐड कैसे करते हैं? सेम ऑर्डर में ऐड करना है अपने को। कैसे ऐड करना है बेटे? सेम ऑर्डर में ऐड करना है। सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि फर्स्ट वेक्टर का टेल हो गया और ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, तो दूसरे वेक्टर का टेल हो जाएगा, दूसरे वेक्टर का क्या हो जाएगा? ये टेल हो जाएगा, ये दूसरे वेक्टर का टेल हो गया, और ये दूसरे वेक्टर का हेड हो गया, ये दूसरे वेक्टर का हेड हो गया। सेम ऑर्डर में इनको ऐड किया जाता है। किस मेथड से बेटे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड किया जाता है। तो कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर को जब आप ऐड कर लिए हैं, तो इनका जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है, फर्स्ट वेक्टर ए का जो टेल है और वेक्टर बी के हेड से आप मिला दो, तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर ऑफ बोथ वेक्टर बी एंड ए एंड बी। ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर जो होंगे वो वेक्टर आर से रिप्रेजेंट होंगे, और ये थर्ड वाली लाइन होगी। ठीक है ये, और ये कैसे होगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। कैसे होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओ ए बी मान लेते हैं ये हैं, तो हमें क्या करना है? ओ से बी जाना है। कहा क्या करना है बेटे? ओ से बी जाना है। तो ओ से बी जाने का एक तो ऐसे सीधा ओ से बी चले जाएंगे, लेकिन ये तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, तो मैं ओ से तो बी जाऊंगा लेकिन ए से होते हुए जाऊंगा, तो मैं ओ से ए आऊँगा, ओ से ए आऊँगा। देखो ध्यान से बेटा, ओ से ए आया और फिर ए से बी गया। देखो ए से बी गया, तो ए से कहाँ आया? बी गया ये। और हमें पता है कि ओ ए क्या है? वेक्टर ए है, और ए बी क्या है? वेक्टर बी है, और ओ बी क्या है? वेक्टर आर है। तो ओ बी इज इक्वल टू, यानी आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। तो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ जी? ये हुआ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ, यही हुआ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। अब अगर मैं यहीं पर सेकंड हेडिंग लिखूं, और सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी? सेकंड हेडिंग हमारी हो जाएगी, ये देखो सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारी ये सेकंड हेडिंग हो जाएगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अपना ये हेडिंग हो जाएगा, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने का सेकंड मेथड है ये।
देखो बेटे, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अपने पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, कोई एक वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं वो वेक्टर क्या है, बी है, वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों गिवन हैं। तो कह रहा है इनको ऐड करने का जो तरीका है, कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, कह रहा है कि पैरेललोग्राम के तरीके से इनकी एडजेसेंट साइड, ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए के टेल को पकड़ो अब, वेक्टर ए के टेल को पकड़ो अब और दूसरे के टेल को वहाँ से मिला दो, एडजेसेंट साइड कह रहा है ना, यानी कि टेल्स को ऐड कर दो, ये टेल को मैंने क्या कर दिया, ऐड किया, जो क्या है वेक्टर बी है, ये क्या है, ये वेक्टर बी है, इनको ऐड कर दिया। तो कह रहा है ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, इनको ड्रॉ करो कॉमन पॉइंट से, ये मैंने कॉमन पॉइंट से इनको ड्रॉ कर दिया, कह रहा देन देयर रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंट, कह रहा अब इनका एक रिजल्टेंट ड्रॉ करो, अब इनका हमने क्या किया, एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया, ये इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया मैंने, ये इनका रिजल्टेंट ड्रॉ किया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये इनका मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, जो कि क्या है, वेक्टर और है, आर है। देयर रिजल्टेंट इज कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन के बाद ये जो वेक्टर मिला, ये इनके नेट इफेक्ट को और इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखाएगा बाय द डायगोनल, और ये जो आर है इन दोनों वेक्टर्स की क्या हैं, डायगोनल्स हैं, क्या हैं, डायगोनल्स हैं, यानी कि अगर मैं अब इससे एक पैरेललोग्राम बना लूँ, इससे एक पैरेललोग्राम बना लूँ, तो इस पैरेललोग्राम का ये आर क्या होगा, डायगोनल होगा, क्या होगा, डायगोनल होगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी तो वेक्टर बी ही होगा, और अगर ये कहूँ तो ये भी वेक्टर ए ही होगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि ओ पी और एस और क्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि ओ एस की वैल्यू बताना, ओ एस की वैल्यू बताना, तो आप क्या बोलोगे कि ओ से पी आए हम, क्या बोलोगे आप, ओ से पी आए हम और पी से कहाँ चले गए, एस चले गए, ठीक है, एस चले गए। या फिर अगर आप ओ से एस की बात करोगे तो ये वेक्टर आर, ओ से पी की बात करोगे तो वेक्टर ए हो जाएगा ये, और P से S की बात करोगे तो वेक्टर B हो जाएगा ये, वेक्टर B हो जाएगा ये, तो R इज इक्वल टू A प्लस B हो जाएगा। या हम इसी को और एक मेथड से कर सकते हैं कि O से S हमको जाना है, O से S जाना है तो हम O से Q भी जा सकते हैं, O से Q जा सकते हैं और Q से S भी जा सकते हैं, Q से S भी जा सकते हैं। तो O से S तो R है मेरा, O से Q मेरा B है और Q से S मेरा A है, तो ये हो जाएगा। और अब हमें पता है कि ए बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड से हम देखें, चाहे हमने ये वाला रास्ता अपनाया, ये रास्ता अपनाया, और चाहे हमने ये वाला रास्ता अपनाया, दोनों रास्ते से हम जा रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ही आ रहा है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम मेथड है किसी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए। दो वेक्टर एटलीस्ट, तो दो वेक्टर तो होने ही चाहिए। अब हम लोग थर्ड एडिशन देखेंगे, थर्ड जो हमारा एडिशन है, और थर्ड हमारा क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है बेटे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन है, ठीक है, वेक्टर एडिशन ये है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है ये देखते हैं। इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, मान लेते हैं कि बहुत सारे वेक्टर ऐसे हैं, ये वेक्टर ए है, कोई वेक्टर है ऐसे वेक्टर बी है, मान लो कोई एक वेक्टर है ऐसे वेक्टर सी है, और कोई एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर डी है, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और ये सारे वेक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इन वेक्टर्स को अब ऐड करना है, और कैसे ऐड करना है देखो, साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, इनको कैसे ऐड करना है, सेम ऑर्डर में ऐड करना है। जैसे वेक्टर ए बनाया और सेम ऑर्डर में ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि एक का टेल दूसरे के हेड, दूसरे के हेड तीसरे के टेल, ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब ये हेड टू टेल कनेक्शन होता है, हेड टू टेल कनेक्शन होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम ऑर्डर का यही मतलब होता है, हेड टू टेल,
तो एक वेक्टर ए, वेक्टर बी और फिर क्या हो जाएगा वेक्टर सी, ये वेक्टर सी हो जाएगा और वेक्टर ये क्या हो जाएगा वेक्टर डी हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये जो है ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर वेक्टर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए, क्या हो जाएगा ये वेक्टर आर हो जाएगा, सॉरी वेक्टर आर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे, देखो ऐड करने का तरीका देखो कैसे करोगे आप। तो सपोज कर लेते हैं कि हम लोग इसको ऐसे डॉट 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 ये ऐसे ऐड कर दिया, जो एक यहाँ पर रिजल्टेंट ए और बी का मिलेगा, तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूँ, इसको ऐड कर दूँ, इसका रिजल्टेंट निकालूँ, तो देखो ये वेक्टर ए प्लस बी और प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी वेक्टर हो जाएगा ये। अब आप यहाँ वाले में देखो आर वेक्टर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो ये चार वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ये नेट वेक्टर हो जाएगा। तो पॉलीगॉन मेथड है, बहुत इजी मेथड है, ये सारे मेथड समझ में आ जाएंगे आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो दिस इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी भी देख ही लेते हैं इसी लेक्चर में। तो हम क्या हेडिंग लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो वेक्टर एडिशन की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटे, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव। क्या होगा कम्यूटेटिव, ये हमारा हो जाएगा कम्यूटेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब क्या होता है कम्यूटेटिव, इसको देखना है अपने को। कम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि कोई वेक्टर ऐड किया ए प्लस बी और कोई दो वेक्टर, कोई उसी वेक्टर को ऐड किया और वो आ गया बी प्लस ए, तो हम ये देखेंगे ना कि हमारा जो बी प्लस ए है और ए प्लस बी है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ए प्लस बी और बी प्लस ए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचें, मैं आप सिर्फ समझाने के लिए ये अप्रोच ले रहा हूँ बस। 2+3 या 3+2 ये दोनों 5 आ रहे हैं। हालांकि ये एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे हमने आपको समझाया, लेकिन आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको मैं एग्जांपल से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर कोई है बी, एक वेक्टर कोई है बी। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको ऐसे एक इसका बना दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर बनाया। तो वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, ये आर है। तो आप ज़रा देखो, आपको ओ पी क्यू और आर तक पहुंचना है, ओ पी क्यू और एम तक पहुंचना है। तो देखो ओ से क्यू पहुंचना है आपको, तो आप ओ से पी जाएंगे, देखो ओ से पी जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, पी से क्यू चले जाएंगे। तो ओ से पी कितना है, वेक्टर ए है, और पी से क्यू क्या है, वेक्टर बी है, और ओ से क्यू कितना है, वेक्टर आर है। अब आप दूसरा रास्ता चूज करें, दूसरा रास्ता चूज करें ओ क्यू जाने का, ओ क्यू जाने का। तो ओ क्यू जाने का दूसरा रास्ता ओ से एम है, देखो ओ से एम है तो ओ और एम हो जाएगा। और फिर क्या है, एम से क्यू है, क्या है, एम से क्यू है। तो आप देखें ओ से एम बी आया और एम से क्यू वेक्टर ए आया और ये वेक्टर आर है। तो आप ज़रा गौर से देखें, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी भी आया और बी प्लस ए भी आया। तो कम्यूटेटिव है कि नहीं है यार, ये कम्यूटेटिव है ना, यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हो गया। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एसोसिएटिव है क्या। अगर अपने पास कोई एक वेक्टर है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है और प्लस सी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी भी हो जाएगा, ये एसोसिएटिव है। समझ रहे होंगे आई थिंक, ये वेक्टर एसोसिएटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास कोई एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर कोई एक बी है, वेक्टर क्या है, बी है, इसे नाम दे रहे हैं ओ, इसे नाम दे रहे हैं पी। और अगर मैं कहूँ कि अपने पास कोई एक वेक्टर और है और वो थर्ड वेक्टर है
और थर्ड वेक्टर अपने पास क्या है, वो वेक्टर सी है, वेक्टर सी है। तो ओ पी क्यू और इसको नाम दे रहे हैं एस। तो इसका रिजल्टेंट अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, आर। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटे, आर हो जाएगा, ये वेक्टर आर हो जाएगा। अब इस आर को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक तो मैं यहाँ पर डायगोनल बना लेता हूँ, तो डायगोनल बना लूँ तो ये कुछ हो जाएगा ऐसे, और एक डायगोनल और बना लेते हैं, और एक डायगोनल और बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये डायगोनल। तो दोनों वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर ए है ये, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया ये। और इस वेक्टर को देखो ध्यान से, तो बी प्लस सी हो गया, ये वेक्टर कितना हो गया, बी प्लस सी हो गया। अरे भाई ध्यान से देखो, ये वेक्टर कितना हो गया, ये वेक्टर बी, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, बी प्लस सी हो गया, ये वेक्टर बी प्लस सी हो गया। अब आप किसी भी वेक्टर को ध्यान से देख लो, अब हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा इसका। देखो हो इसका, देखो ओ से एस जाना है अपने को, तो ओ से एस जाना है तो हम पाथ चूज करते हैं ओ से पी। देख लो ध्यान से देखना, ओ से पी और पी से एस। देखो पी से एस चूज कर लिया हमने। ओ से एस कितना है बेटे, आर है, देखो आर है, आर आर, तो आर हो गया ये। ओ पी कितना है अपने पास, वेक्टर ए हो गया। और पी एस कितना है अपने पास, बी प्लस सी हो गया, बी प्लस सी हो गया ये। अब दूसरे तौर से देखें हम, हमें कहाँ क्या करना है, हमें करना है, देखो ध्यान से देखना। अब अपने को अगर मैं ओ क्यू दिखाऊं तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा बेटे, और पी क्यू हो जाएगा। देखो ओ पी और पी क्यू, तो ओ पी की वैल्यू ए है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी है। तो ये अपने को मिल जाएगा। अब ओ एस की वैल्यू अगर आपसे कहूँ तो ओ क्यू प्लस कितना हो जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू एस, ध्यान देना, ओ क्यू एस। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी और प्लस क्यू एस वेक्टर सी। ध्यान देखो आ गया कि नहीं आ गया। और ओ एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस की वैल्यू वेक्टर आर है। ध्यान देना, अब ये प्रूफ हो गया। देखो ये प्रूफ हो गया, देखो कि ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी भी आ गया। तो ये आपको दिख रहा होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है ये, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हो गया ये। अगर मैं कहूँ कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमारी जनरल लाइफ में यूज कहाँ पर है, क्या है इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन की अगर बात हो तो एप्लीकेशन में फर्स्ट आपको लिखता हूँ फ्लाइट ऑफ द बर्ड। फर्स्ट एप्लीकेशन है फ्लाइट ऑफ द बर्ड। बर्ड मतलब चिड़िया जब उड़ रही होती है। देखो अगर कोई एक चिड़िया उड़ रही है, ऐसे मैं बना तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लें कि ऐसे एक चिड़िया उड़ रही है, तो अगर मैं इसके इस वाले पर को एक वेक्टर मानूं, इस वाले पर को एक वेक्टर मानूं, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ आके ये ऐड होंगे और ये कुछ इस तरीके से ऐसे डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, ये यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, ये एक वेक्टर बन जाएगा, ये एक वेक्टर बन जाएगा, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो फ्लाइट ऑफ बर्ड, और इसका रिएक्शन कुछ यहाँ पर आर हो जाएगा, ये W2 वेट हो जाएगा, W1 वेट हो जाएगा, ये F1 फोर्स लग रहा है, और इधर क्या हो जाएगा, F2 फोर्स लग रहा है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्लाइट ऑफ द बर्ड जो है, और ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर के एडिशन का। दूसरा जो एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो क्या है, वो है वर्किंग ऑफ द स्लिंग। वर्किंग ऑफ द स्लिंग। स्लिंग मतलब जानते होगे गुलेल होता है ना, तो ये तो अपने पास एक गुलेल है ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे ये इस तरीके से गुलेल है, ये गुलेल है, ये गुलेल है अपने पास। गुलेल में रस्सी बांध कर कुछ इस तरीके से ऐसे आपने खींच दिया, ये खींच दिया। तो अब आप वेक्टर देखना ध्यान से, वेक्टर मैं बहुत रफली बना रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर हो जाएंगे, ये बॉल इसमें यहाँ फंसाए हुए हैं, तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करके जाएगा। और फोर्स आप ले रहे हैं यहाँ से, फोर्स यहाँ से ले रहे हैं, तो ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, और ये वेक्टर ए हो गया। और इसमें टेंशन जो है वो टी है,
ना, टेंशन क्या है, टी है, इसमें भी टेंशन टी है, या T1 या T2 मान लेते हैं, टेंशन T1 और T2 मान लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारी जनरल लाइफ में इन सब चीज़ों का। ठीक है बेटे, तो हम इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू बेटे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।